दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हृदय रेखा बुद्ध पर्वत के नीचे से निकले और गुरु के पर्वत में पहुंचे, और हृदय रेखा गुरु पर्वत में पहुंचकर दो शाखाओं में बट जाए, और इन दो शाखाओं की सहायता से हृदय रेखा में एक त्रिकोण का निशान बने गुरु पर्वत के नीचे। हाथ में ये होता है बुद्ध का पर्वत। बुद्ध पर्वत के साइड में किनारे में कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं। इन आड़ी रेखाओं को विवाह की रेखा कहा जाता है, प्रेम की रेखा भी कहा जाता है। विवाह की रेखा बुद्ध पर्वत के किनारे से निकले और ऊपर की ओर मुड़े और बुद्ध और सूर्य की उंगली के बीच में पहुंच जाए। दोस्तों, बुद्ध पर्वत पर विवाह रेखा से एक वलय का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, जब बुद्ध पर्वत में विवाह रेखा से एक वलय बनता है तो ऐसे लोग शादी नहीं करते, ऐसे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं कम उम्र से ही। जब बुद्ध पर्वत पर विवाह रेखा से एक वलय बनता है तो ऐसे लोग बाल ब्रह्मचारी होते हैं। बुद्ध पर्वत पर विवाह रेखा की सहायता से बना यह वलय जातक को महाज्ञानी बनाता है। ऐसे लोग साधारण नहीं होते, अति विशिष्ट लोगों के हाथ में ही यह वलय बनता है। ज्ञान के सागर होते हैं यह लोग। बड़े तांत्रिक या बड़े महामंडलेश्वर या उच्च कोटि के बड़े साधक होते हैं ऐसे लोग। कई सिद्धियों के मालिक होते हैं ऐसे लोग। बड़े भविष्य वक्ता भी हो सकते हैं ऐसे लोग, त्रिकालदर्शी भी होते हैं, कोई बड़े संत भी हो सकते हैं, या किसी मठ के बड़े मठाधीश भी हो सकते हैं। बड़ी बड़ी सिद्धियां ऐसे लोगों के पास होती हैं। ऐसे लोगों को महान कहा जाता है। और जब हृदय रेखा गुरु के पर्वत में पहुंचती है और गुरु पर्वत में हृदय रेखा में त्रिभुज का निशान बनता है तो ऐसे लोग समाज का भला करने वाले होते हैं और कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। साधु प्रवृत्ति का इनका जीवन होता है और जब तक इस संसार में रहते हैं लोगों का भला करते हैं और समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं।